एक दिन की बात है, मैं वहाँ पर डाइट के पास टहल रहा था। एक महिला 2-3 बच्चों को लेकर के कूड़ा बिनवा रही थी, तो मैं रुक गया। अमूमन उनसे वार्ता करने लगा, उसका वीडियो भी बना, कुछ लोगों ने बना लिया। उस वार्ता में आया कि मैं उनको कह रहा था कि सरकार खाना देती है, पढ़ाई देती है, किताब देती है, मोजा देती है, सब कुछ देती है, तो इस बच्चों को क्यों लेकर के इनको पढ़ाओ, आज नहीं तो कल ये बहुत देश के कर्णधार बनेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो उसको बहुत सारे लोगों ने सराहा था, जबकि मैंने वीडियो बनाया नहीं था, मैं खड़ा था, वो जा रहे थे, हमारे दिमाग से लग गया। कुछ वहीं के पढ़ने वाले बच्चे थे, उन लोगों ने बना लिया था। तो आसपास के क्षेत्रों में बच्चे रुकने न पाए, पढ़ाई उनकी न रुके, तो हम लोग शिक्षित हैं तो हम लोग की जिम्मेदारी बनती है, इसलिए हम लोगों ने उस पर कार्य किया। नमस्कार, आज हमसे बात करने के लिए जुड़ रहे हैं एक खास मेहमान डॉक्टर अजय पांडे जी, जो कि उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के जिला अध्यक्ष हैं और शिक्षा क्षेत्र पे आज हम इनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। जी सर, स्वागत है चैनल में। धन्यवाद जी, आपका भी स्वागत है। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के जिला अध्यक्ष हैं, तो इसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं इसमें और किस तरह से आप पूरे जिले के शिक्षकों के लिए आप काम करते हैं? यह एक संगठन है जिसमें प्रधानाचार्यों के हितों की रक्षा के लिए एक संगठन बनाया गया है, जिसके अंतर्गत हम सभी प्रधानाचार्य अपनी अपनी बातों को खुले मंच पर रखते हैं और उसके प्रतिनिधि जो है एक दूसरे का सहयोग करते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं। यही हमारे संगठन का दायित्व है। जी सर, बात करें कि आपका एक प्राइवेट विद्यालय संचालित होता है नगर क्षेत्र सुरियावा में, जो कि अपनी शिक्षा और अनुशासन के लिए लगातार पूरे जनपद में ख्याति बटोर रहा है। क्या कहेंगे उस विद्यालय को लेकर? मेरा विद्यालय जो मैंने स्थापना किया है वो कक्षा 8 तक जो है इंग्लिश मीडियम की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होता है, लेकिन उसी के साथ साथ मेरा ये सोच है कि भारतीय अपनी जो संस्कृति रही है, सभ्यता रही है, परंपरा रही है, उन सारी चीज़ों को समाहित करते हुए एक आधुनिक शिक्षा पद्धति की व्यवस्था इस विद्यालय के अंतर्गत रखी गई है। केवल हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट नहीं करते हैं, अपनी भारतीय संस्कृति को भी साथ लेकर के चलते हैं। सर, हमने कई दीवालों पे आपके विद्यालय के एडवर्टाइज देखे, तो उसमें लिखा था पीस काटेज नाम नहीं काम बोलता है, उसके पीछे का क्या रीजन है? अब नाम नहीं काम बोलता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। हम कर्म करते हैं और कर्म के द्वारा जो है हमारा कार्य जो है फलीभूत होता है। तो नाम से हम नहीं जाने जाएं, बल्कि काम से जाने जाएं, यही हमारा मोटो है। तो आपका जो विद्यालय है वो लगातार जनपद में चर्चा का विषय रहता है, क्योंकि कई मंचों पे आपके जो बच्चे हैं वो चाहे खेल कूद के माध्यम से, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, और चाहे बात रिजल्ट की हो परीक्षा में, लगातार आपका विद्यालय ऊंचाइयों की शिखर पे पहुंच रहा है। नहीं, ऐसा है कि हम अपना एक शैक्षिक कैलेंडर बनाते हैं और उस शैक्षिक कैलेंडर के अंतर्गत हम बच्चों को साल भर के कार्यक्रम जो है बांटते हैं। उसमें राइटिंग कंपटीशन होता है, मीनिंग कंपटीशन होता है, ड्राइंग होता है, रंगोली होती है, खेल कूद होता है, बाल दिवस के कार्यक्रम होते हैं और इसके साथ साथ बच्चों में जो है अन्य गतिविधियां, टूर होता है, हाँ, साइंस एग्जीबिशन होता है। ये सारी चीजें जो है हम कराते हैं, इस कार्य के लिए कराते हैं कि कौन सा बच्चा किस क्षेत्र में आगे है, तो उसकी प्रतिभा को वहां से निखार करके आगे की तरफ उसे अलग मंच दिया जाए, इसलिए कार्यक्रम आयोजित होते हैं। सर, बात करें, अभी कल जिलाधिकारी ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की हरी झंडी दिखाकर। शुरुआत तो उन्होंने कर दिया, आगाज कर दिया, लेकिन अंत आप जैसे लोगों को देना है, क्योंकि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है भारतीय इंटर कॉलेज, जो कि बरसीपुर में संचालित होता है और उसके आप प्रधानाचार्य भी हैं। तो प्राइवेट विद्यालय के साथ साथ सरकारी विद्यालय की भी जिम्मेदारी है और उस समाज के लोगों की भी जिम्मेदारी है जो कि निर्धन परिवार से आते हैं, उनके बच्चे आपके विद्यालय में आते हैं, उनका सर्वांगीण विकास करना, उनको शिक्षा के एक नए ऊंचाई तक ले जाना। तो उसमें आप किस तरह से कार्य करता है? आपका प्रधानाचार्य का दायित्व एक बहुमुखी प्रतिभा उसके व्यक्ति अंतर्गत होनी चाहिए। गरीब बच्चों की शिक्षा न रुके, इसके लिए हमने योजना बना रखी है कि बच्चे यदि शुल्क नहीं जमा कर पाते हैं तो हम कुछ बड़े लोगों से संपर्क कर लिए हैं और उनसे कहे हैं कि कुछ जीनियस बच्चे होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, शुल्क के अभाव में उनकी शिक्षा रुकती है, तो आप उसमें मेरा क्या सहयोग कर सकते हैं। तो मेरी एक पुकार पर कई लोग इस बात के लिए तैयार हो गए। तो करीब 10-15 बच्चों को शुल्क उन लोगों से प्राप्त हो जाता है और जो बच्चे इस स्तर से रुकते हैं उनका शुल्क हम उनके द्वारा दिए गए पैसे से साल भर का जमा कर देते हैं और बच्चे उसके अंतर्गत अध्ययन करते रहते हैं। अब रह गई बात कि विद्यालय में पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था,
तो मेरे विद्वान साथी हमेशा हमारे साथ तैयार रहते हैं और निश्चित रूप से हर कार्य को बड़ी निष्ठा और लगन के साथ पूरा करते हैं, इसलिए वह कार्य हो जाता है। रह गई बात, जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई है और यह इसलिए किया गया है कि एक भी बच्चा गांव में पढ़ाई के लिए न रुक सके, इसका आगाज उन्होंने किया है। हम लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि पढ़ेगा राष्ट्र तभी तो आगे बढ़ेगा, तो उसका बच्चों का पढ़ना जरूरी है और शिक्षित होंगे हम तो हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, उसके लिए हम सभी जिलाधिकारी के साथ मिल करके उनका पूर्ण सहयोग करेंगे।